कांग्रेस का एक सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। वो इस सपने को कायम करना चाह रहे हैं और ये कभी होगा नहीं, है ना। और रही संगठनों की बात की विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल जो है इन पे वो बैन लगाएंगे। बैन लगा कर कुछ नहीं होगा, ये हिंदुओं को फिर भड़काना चाह रहे हैं। अगर आरएसएस में कोई अगर मुस्लिम उसमें सम्मिलित होता है, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है भाई, वो भी एक संगठन है, वो देश के लिए, लोगों हित के लिए काम करता है। अगर बजरंग दल अगर मंदिरों में जाके सेवा करता है तो उसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? अगर बजरंग दल नहीं रहेगा तो मंदिर जो टूट रही है, बहुत जगह टूटी है, अगर नहीं रहेगी तो हिंदू की आबादी जाएगी। हिंदू तो पिटेगा हर जगह फिर तो। अगर यही रहेगी, हिंदू जागृत तो कर रही है। राष्ट्रवादी जितने भी हैं ये हमारे, चाहे हिंदू परिषद हो कोई भी है, इनमें किसी पर भी प्रतिबंध कहीं से नहीं लगेगा। कोई देश विरोधी नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कितने भी जो है संगठन जो है जो भारत विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जो असामाजिक तत्व हैं उन पे विरोध करने के बाद, उन पे प्रतिबंध लगाने के बाद, जब पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था तो सबसे ज़्यादा रुदन जो है इन्होंने क्या विरोध किया था कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है बदले की भावना से ये सब प्रतिबंध लगा रहे। तो आखिर में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद, ये तो समाज के लिए काम करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन पीएफआई से इतना जो है लगाव, इतना प्रेम और इन संस्थाओं से इतना जो है दुश्मनी किस बात की है? ये तो देखो, बीजेपी की तो सरकार चलेगी चलेगी, ठीक है नहीं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक, सब चले जाएंगे, ये बीजेपी आएगी। हमारा मेन मकसद ये है बीजेपी आएगी और बीजेपी राज करेगी, बस। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इतना तुष्टीकरण क्यों हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, आप ये बताइए। यूपी में देखो, यूपी में हमारे जो है योगी साहब ने कितना बढ़िया कर रखा है। नंबर एक तो जितने छोटे छोटे बदमाश थे जो गरीबों को परेशान कर रहे थे, उनका तो कर ही दिया काम, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है ना। इसीलिए बोलता हूँ हर जगह बीजेपी की सरकार। उधर पाकिस्तान तक बोल रहे हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए योगी जैसा। बताओ, हम तो इंडिया वाले आदमी, हम तो उनके घर के आदमी, उत्तराखंड के आदमी हम, ठीक है सर। बड़ी बात है कि ये जो तुष्टीकरण इतना क्यों हो जाता है कांग्रेस पार्टी का? हमेशा इतना तुष्टीकरण करते इतना कांग्रेस तो वैसे ही समाप्त हो रही है, अब धीरे धीरे तो खत्म ही हो रहा है कांग्रेस का। हाँ, बिल्कुल खत्म है। योगी जी ने उसी मंच से आज वो चुनावी रैली को भी संबोधित कर रहे थे कर्नाटक में। वे कह रहे थे कि देखो प्रकृति अपना जो है हिसाब किताब देती है। जो इलाहाबाद में जिस तरह से कारनामे हुए, जिस तरह से कारनामे जो ये बाहुबलियों के ये जो भूमाफियाओं के थे, प्रकृति ने अपना हिसाब बराबर कर दिया और जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। वो तो जरूर पाएगा और योगी सरकार जिंदाबाद रहेगी, बढ़िया रहेगी, ठीक है ना। वो जैसे काम कर रहे हैं वैसे आगे को भी काम करेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले साल में प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, और राज्य में कर्नाटक में कई जो है मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, महंगाई के हैं और तमाम विकास के हैं। उन मुद्दों का जो है मैनिफेस्टो में जिक्र न करके सबसे मेन ये है कि इन पे प्रतिबंध लगा। तो क्या आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगेगा? राष्ट्रवादी जितने भी हैं ये हमारे, चाहे हिंदू परिषद हो कोई भी है, इनमें किसी पे भी प्रतिबंध कहीं से नहीं लगेगा। जब हमारी सरकार है, हम उनके कहने से करने से थोड़ी होने वाला है। लगता है कि क्या ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है या बजरंग दल है, क्या ये लोग जो है जो सामाजिक जो कार्य करते हैं, क्या ये देश विरोधी कार्य करते हैं जो इसमें प्रतिबंध लगे? कोई देश विरोधी नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। क्यों कहते हैं इस तरह का पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने में जो है? कांग्रेस तो बोल रही, उनका बोलने का वो है तो बोलते रहेगी, उससे बस के कुछ है नहीं। अब बाहर के हर तरफ से गए हो, ठीक है ना, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल डालते। लेकिन जो है हिंदू दल जितने भी हैं, तुम्हारे बजरंग दल हो कोई भी हो, सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर। कोई ये बात हो रही, वो तो कर्नाटक छोड़ो, अब सब तरफ देखना बीजेपी आएगी। कोई क्या लगता है कर्नाटक में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनिफेस्टो जो आया है उस पर क्या कहेंगे आप? मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो कहते हैं कि जब हम पावर में आएंगे, हमारी सरकार बनेंगे, हम बजरंग दल पे जो है प्रतिबंध लगाएंगे। क्या कहना है? नहीं, बजरंग दल पर प्रतिबंध तो नहीं लगना चाहिए, जो बात साहब, बस ना। क्यों इतना तुष्टीकरण करती है कांग्रेस पार्टी? क्या लगता है आपको? जी, क्या लगता है आपको ये क्यों कांग्रेस पार्टी इतना तुष्टीकरण क्यों करती है? कहते हैं कि जब भी कोई आएगा और भी कोई विकास की बात होती है, मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है कि हम सरकार में आएंगे तो ये रचनात्मक काम करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ पे हम जो है
प्रतिबंध लगाएंगे, क्या लगता है? प्रतिबंध लगाने से तो कुछ नहीं होगा उनका। कांग्रेस का एक सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, वो इस सपने को कायम करना चाह रहे हैं और ये कभी होगा नहीं, है ना। और रही संगठनों की बात की विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल जो है इन पे वो बैन लगाएंगे। बैन लगा कर कुछ नहीं होगा, ये हिंदुओं को फिर भड़काना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे। फिर रही सही जो पार्टी है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। आप जानते हैं कि आज जो है कर्नाटका में एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी का। हम ये कह रहे हैं कोई भी पार्टी हो उसका जो है ना ये तुष्टिकरण का क्या होता है, क्योंकि जो विकास की बातें होती हैं, अगर पावर में सरकार आती है तो क्या करेगी, बेरोजगारी पे क्या करेगी, विकास की बात करेगी या महंगाई की बात करेगी। लेकिन उनका कहना है कि हम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पे जो है प्रतिबंध लगाएंगे। क्या कहना है आपका? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस वालों की ये नीतियाँ हमेशा जो है कि पब्लिक और राष्ट्र के खिलाफ ही होती हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत ना राष्ट्र हित में सही हैं ना देखा जाए तो समाज हित में। इनका कुछ होने वाला नहीं। क्या आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है कोई आतंकवादी संगठन है? नहीं, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। वो जो करता है सही करता है, लेकिन एक चीज़ उसमें गलत ये है कि वो जहाँ जाति पाति का भेदभाव होता है, ठीक है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया। क्यों उठाया भाई? अगर आरएसएस में कोई अगर मुस्लिम उसमें सम्मिलित होता है, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है भाई। वो भी एक संगठन है, वो देश के लिए, लोगों हित के लिए काम करता है। लेकिन अगर मुस्लिम संगठन सम्मिलित होता है तो उस पर कोई उसका तवज्जो नहीं दिया जाता। भाई आप मुस्लिम, हम आपको नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? नहीं, क्यों नहीं रखा? आरएसएस में तो कई मुस्लिम है ना, मुस्लिम है संगठन में, मुस्लिम ज्वाइन है। आरएसएस के अंदर बकायदा मुस्लिम मंच बना हुआ है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ जी, मानते हैं आपकी बात को, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या है ना, जहाँ भी होता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों उठाया जाता है, क्यों उठाते हैं? अच्छा आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो मुद्दे चलने चाहिए कर्नाटक में अभी इस समय किस चीज़ का मुद्दा चलना चाहिए? अगर बजरंग दल अगर मंदिरों में जाके सेवा करता है तो उसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? और अगर यहाँ पे अभी आप मान लीजिए किसी का गाय होती है, गाय की सेवा करी जाए, अगर गाय की किसी के चोट लगती है, कुछ होती है, आप तो यहाँ से आते हुए चले जाते हैं। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता होते हैं वो हर समय होता है, जैसे ही कार्यकर्ता कहीं खड़ा होता है, जैसी कॉल आता है उसके पास कि बजरंग दल का ये हो गया या कुछ भी कोई समस्या हो गई है, काव को या कुछ हुआ है, तो तुरंत वो दौड़ते हुए आता है। आपकी बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। और आप कह रहे हो बजरंग दल के आप समर्थक होंगे? नहीं, समर्थन हूँ या नहीं हूँ, मैं उचित बात कर रहा हूँ। अगर कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं तो जो मुद्दे हैं उन पे बात करी जाए ना हमारी। तो हम अगर मुद्दों से भटकेंगे, हम आरएसएस को बंद कर देंगे, हम बजरंग दल को बंद कर देंगे, हम विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वहाँ खड़ा होता है जहाँ पे कोई नहीं होता। अभी आपने इस समय कुछ समय पहले पूर्व में देखा होगा कि जब वो चल रहा था, कोविड आया, सब लोग अपने अपने घर में चले गए, आरएसएस के स्वयंसेवक घर से बाहर निकले और उसके लिए कार्य किया। आपने तो खुद ही देखा होगा इस चीज़ों के ऊपर। जी, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या है, जहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम की बात आएगी वहाँ पे ये गलत है। कौन कर रहा? हम यही तो पूछ रहे हैं कि अभी मुद्दा क्या था, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कौन जो है इस तरह के तुष्टिकरण की बात कर रहा है? सुनिए, कोई भी पार्टी है, अभी मुद्दा क्या होना, जैसे इन्होंने बताया कि मुद्दा क्या होना चाहिए, अभी विकास का मुद्दा होना चाहिए। वो कहते हैं कि हम पावर में आते हैं, हम इन 3 प्रति संगठनों पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो आपका क्या कहना है? प्रतिबंधों में बिल्कुल कोई भी प्रतिबंध। पीएफआई जानते हैं हम? पीएफआई हाँ, पीएफआई क्या है? वो जो है जितने भी आतंकवादी जो है देश विरोधी जो संगठन है उनको जो है फंड प्रोवाइड करता है। उस संगठन पे अगर प्रतिबंध लगा था तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ये इसको जो है राजनीतिक विधि से जो है इसको प्रतिबंध कर रहे हैं। उसके साथ जो है इतना जो है प्रेम करना पीएफआई से, और जो सामाजिक संगठन है उनको जो है प्रतिबंध करने वाले बताए, उससे दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा मापदंड देखिए होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई सामाजिक संगठन है, मैं एनजीओ चलाता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर आप सामने आते हैं, अगर कोई सामाजिक संगठन सामने आता है, हम उसका खुलकर समर्थन करते हैं। अगर आतंकवादी की बात अगर आप करते हैं, चाहे वो कांग्रेस चाहे भाजपा, कोई भी अगर कोई विरोध करता है, हम उसका खुले दिल से जो है हम उसका विरोध करेंगे। आपका क्या कहना है? पीएफआई का समर्थन करना कांग्रेस पार्टी का है। मैनिफेस्टो में आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन 3 संगठनों पे बैन करेंगे। क्यों करेंगे? अगर बजरंग दल नहीं रहेगा तो मंदिर जो टूट रही है, बहुत जगह टूटी है, अगर नहीं रहेगी तो हिंदू की आबादी जाएगी। हिंदू तो पिटेगा हर जगह फिर तो। अगर यही रहेगी, हिंदू जागृत तो कर रही है, पहले तो नहीं थी। लेकिन इसको जो है मेन प्राथमिकता देना किसी भी सरकार का, क्योंकि सभी का जो है यहाँ पर लोकतंत्र है और इसमें सभी का रहने का अधिकार है। लेकिन
इस तरह से एक पर्टिकुलर जो है संगठन को बंद करने की बात करना है कि हम आएंगे और कोई भी नहीं, तो इस पे क्या कहना है आपका? क्या ये मुद्दा होना चाहिए था क्या? नहीं, नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई चुनाव होते हैं तो हमें चुनाव के तरीके से लड़ने चाहिए। किसी संगठन को बंद कर देना या चालू कर देना ये कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। चुनाव हमारे विकास के ऊपर होने चाहिए। हम उस अभी तो राज्यों के चुनाव है, अगर देश के चुनाव होते हैं तो देश के हित के लिए होने चाहिए, और अगर राज्यों के चुनाव है तो हमें इस मुद्दे की जगह ये देखना चाहिए कि वहाँ पे नारियों का क्या सम्मान है, वहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे बिजली समस्या, खाद्यान्न, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। वहाँ के जो वहाँ के साधन हैं उनको कैसे अच्छा करा जाए, वहाँ के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। हमें इन चीज़ों के ऊपर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ये तो संगठन है, संगठन अपना कार्य कर रहे हैं, हम तो जो मुद्दे हैं उनको भटका रहे हैं। तो जिस तरह से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई, और इससे पहले भी जो है इस तरह से विवादित बयान देते हैं। उनके बेटे ने जो है देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जो एज के उनका बेटा बहुत छोटे हैं, वो कहते हैं कि उनको जो है उन्होंने पहले बोला था कि ये जहरीले सांप है, पिताजी ने ये बोल दिया, अब इन्होंने बोल दिया कि बेवकूफ़ हैं। तो प्रधानमंत्री का इस तरह से बोलना, तो क्या ये ठीक है? क्या ये हमारी परंपरा है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ये हमारी परंपरा शुरू से नहीं रही है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके बहुत समय तक हुआ है। हमारे जो संसद भवन है उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे स्वर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। तो मेरा तो यही कहना है कि जो हमारे बयान है उसको हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता होते हैं इनके बयान बहुत लोग सुन रहे होते हैं। जो नीचे के तबके के लोग होते हैं वो ऊपर वाले नेताओं को सुनने के बाद अपनी बातें बोलते हैं। अब जैसे अगर कोई नेता है, किसी पार्टी का नेता है, कांग्रेस का, तो वो जो उसके कार्य करते हैं वो उस बड़े नेता को देखेंगे, फिर वो उसी तरीके से जाएंगे। जिस तरीके से घर के अंदर पिता जो अपने बच्चों को सिखाता है वैसे ही वो लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे।